हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी क्लास 9th की क्लास है जिसमें हम अपना चैप्टर 3 शुरू करने चल रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने इसमें दो चैप्टर्स, ये सेकेंड यूनिट अलजेब्रा के दो चैप्टर्स को कवर कर लिया है, जिसका नाम है, पहला है पॉलिनोमियल्स, दूसरा है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलिए, बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारे आज के चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हमें पढ़ना है, जिसमें हम निम्नलिखित बिंदुओं को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्यों पड़ा है। दूसरा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते क्या हैं, इनको देखेंगे। तीसरा है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, अर्थात एक लीनियर इक्वेशन दिया गया उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। चौथा पॉइंट, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ कैसे हम बनाते हैं, कैसे इसे ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे। और पांचवा है सम सिंपल ग्राफ्स, कुछ साधारण से ग्राफ जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि हमें जानना बहुत आवश्यक है, इसके बारे में सीखेंगे। चलिए, हम सभी इनको एक एक करके कवर करने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग अपना पहला पॉइंट शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। हमारा पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के बारे में सीखेंगे कि इस चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन है तो इसका अर्थ क्या है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर टर्म आ रहा है इक्वेशंस, अर्थात समीकरण क्या होते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। यहाँ आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं यहाँ आपको एक एक चीजें समझा रहा हूँ। ए सेंटेंस इन विच देयर इज एन इक्वलिटी साइन बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहां पर एक ऐसा वाक्य दिया हो जहां पर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वलिटी का साइन अर्थात बराबर का चिन्ह लगा हो, उसे हम इक्वेशन अर्थात समीकरण बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 5 = 3x + 7। यहाँ इक्वलिटी का साइन है अर्थात यह एक समीकरण है। यहाँ 3y - 4 = 20 है। यहाँ भी देखिए, इन दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन है अर्थात यह एक समीकरण है। हम लोग अब समीकरण जान जाएंगे क्या होते हैं। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वलिटी का साइन अगर है तब वह समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक क्या है। अभी यहाँ पर आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अब इसको देखते हैं ये क्या होते हैं। It is made up of numbers, symbols and the basic arithmetical operations like plus, minus, multiply, divide। देखिए, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है यह गिनती का, चिन्हों का और बेसिक अर्थमेटिक अर्थात अंकगणित के जो मूलभूत ऑपरेशंस होते हैं, संक्रियाएं होती हैं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन्हीं की सहायता से मिलकर बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर 2x लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल है, यहाँ पर एक नंबर है अर्थात ये नंबर और सिंबल का बना हुआ है अर्थात यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर देखिए, ये x क्या है, एक सिंबल है, ये एक नंबर है, ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, ये देखिए नंबर है अर्थात यह इससे मिलकर बना हुआ है। यह भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यह भी है और यह भी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कहीं भी इक्वलिटी का साइन नहीं है अर्थात बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, इसीलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ बराबर का सिंबल लगा हुआ है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में, इसीलिए यह इक्वेशंस है। आपको इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर समझ में आ गया होगा। तीसरा टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन, अर्थात रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। हमने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था कि लीनियर किसे कहते हैं। सर, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल अर्थात अननोन की पावर हाईएस्ट जो है वो 1 होनी चाहिए, अर्थात एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अननोन x है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, अर्थात यह एक लीनियर इक्वेशन है।
यहाँ देखिए, यहाँ भी x की हाईएस्ट पावर 1 है, अर्थात यह भी एक लीनियर इक्वेशन है। देखिए इक्वेशन इक्वलिटी है तभी हम इक्वेशन बोल रहे हैं। यहाँ पर ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, अर्थात यह भी और यह भी, इसकी भी दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है, अर्थात यह भी एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, अर्थात यहाँ भी अननोन की हाईएस्ट पावर 1 है, अर्थात यह भी एक लीनियर इक्वेशन है। उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो अभी हमने लीनियर इक्वेशंस तक पहुंचे हैं क्या होता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अर्थात दो चरों वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आपके सामने बोर्ड पर लिखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। एक ऐसा समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म का हो, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल्स टू 0 b नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अर्थात हिंदी में लिखा हुआ है, एक ऐसा समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूप में हो, जहाँ a शून्य नहीं होना चाहिए, b भी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों शून्य हो जाएंगे तो सर ये भी और x और y भी शून्य हो जाएगा, अर्थात यह दो चरों का रैखिक समीकरण रह ही नहीं जाएगा। इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए। a b c क्या है, a b c तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। इस प्रकार के समीकरण को हम x और y के रूप में दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम कंपेयर करें तो सर a बराबर 3 है, b बराबर 2 है, c बराबर माइनस 12 है, अतः हम कह सकते हैं कि यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ भी हम तुलना कर सकते हैं। सर यहाँ x का कोफिशिएंट √2 है, y का कोफिशिएंट माइनस √3 है और c इक्वल्स टू -9 है, अर्थात यह भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, जहां पर वेरिएबल्स कौन से हैं, x और y है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हमारे इस चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसका अर्थ क्या है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इस पर हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हमारा पहला उदाहरण है, कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। हमसे कह रहा है कि आपको कुछ सवाल दिए जा रहे हैं, इनको समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखिए और a b c की वैल्यूज कितनी है उसको बताइए। चलिए हम लोग एक एक सवाल करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करें सर, तो यह इस रूप में नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 0 चाहिए और सबको एक तरफ लिख लें, इसको हम लिख सकते हैं और 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 के यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब हम इसका कंपेरिजन करके बता सकते हैं सर a कितना है, b कितना है। हियर a इक्वल्स टू 2, x का कोफिशिएंट a कहलाता है 2 है, b इक्वल्स टू 1, y का कोफिशिएंट 1 है एंड c इक्वल्स टू -3, अर्थात यहाँ पर प्लस होगा और ब्रैकेट में -3, यहाँ पर a b c की वैल्यूज भी हमने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर यहाँ पर तो अभी सरल रूप में नहीं है, पहले इसको एलसीएम लेकर के आसान कर लेते हैं। इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2x माइनस 2 3 जा 6, 3y इक्वल्स टू 5 के। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 30 के। और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस ऑफ -5 इंटू वाई प्लस ऑफ -30 इक्वल्स टू 0 के। अब हमारा यह समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूप में बन गया है। हियर a इक्वल्स टू हम कहें तो 2 है, b इक्वल टू -5 है, c इक्वल टू -30 है। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए तीसरे सवाल पर, इसको भी हम 6 को इधर ला लेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इस -6 को लिख सकते हैं प्लस ऑफ -6, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब कंपेयर कर दीजिए, हियर a इक्वल्स टू पाई के,
b इक्वल्स टू 1 के, c इक्वल टू -6 के। देखिए जब भी y में कुछ भी गुणा में नहीं लिखा है तो वहाँ उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। सर x बराबर -3 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं? सर इस -3 को इस तरफ लाएंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस b यहाँ पर 0 है, 0 इंटू वाई लिख देंगे। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस c की वैल्यू 3 है, अर्थात यहाँ पर इस -3 को इधर लाया और 0 के बराबर कर दिया। अब हम कह सकते हैं सर हियर a बराबर 1 है, b बराबर 0 है, c बराबर 3। देखिए जब भी इस तरीके की क्वेश्चन दिया हो और कहे कि इस रूप में लिखिए तो हम लोग यहाँ जहाँ भी कोएफिशिएंट नहीं रहेंगे उसको 0 लिख करके हम बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है। चलिए इस वाले सवाल पे आते हैं। सर यहाँ y का कोएफिशिएंट गायब है, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 0 ऑफ y, ये 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात -2 इक्वल टू 0 के। यहाँ से हम कंपेयर करके बता सकते हैं हियर a इक्वल्स टू 3, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -2 के। चलिए तीसरे सवाल पर आते हैं। यहाँ पर इसमें x का कोएफिशिएंट गायब है, इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई, यहाँ पर 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात प्लस ऑफ -4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं हियर a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 5 है, c इक्वल टू -4 है, अर्थात हमारे यह तीनों वैल्यूज को हमने निकाल दिया। इस इक्वेशन को इस रूप में भी हमने लिख लिया है। यहाँ पर 0 है x का कोएफिशिएंट। उम्मीद है आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आ गए होंगे। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, कैसे उसको निकालते हैं, कैसे कंपैरिजन करते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, अर्थात रैखिक समीकरण का हल। क्या होता है इसको देखते हैं। सर कोई भी समीकरण हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म का हो तो इसे हम लीनियर इक्वेशन इन x एंड y बोलते हैं। यदि हम x बराबर अल्फा यहाँ पर रख दें एंड y बराबर बीटा यहाँ पर रख दें तो यह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अर्थात सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यूज रखने पर यह पूरा शून्य हो जाए, अर्थात राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि यह इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम कहते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, इसके सॉल्यूशन को हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। पहले लिखते हैं x वाला, फिर लिखते हैं y वाला, अर्थात अल्फा और बीटा इसके दो सॉल्यूशंस हैं। अर्थात यही हमें कहेगा कि लीनियर इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं अल्फा बीटा। तो आप इसको रिप्रेजेंट करिए तो हम यहाँ अल्फा कॉमा बीटा के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब यही है कि अगर कोई भी पॉइंट दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो वह उसको सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि उसमें उसकी वैल्यूज को रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। चलिए इसको देखने के लिए हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। हमसे सवाल में कह रहा है शो दैट x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। अर्थात ये एक लीनियर इक्वेशन हमें दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 के। इसका कह रहा है x बराबर 3 और y बराबर 2 दिखाइए कि यह इसका एक सॉल्यूशन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यूज को रखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड के बराबर लाएंगे। अगर वह आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं आता है तो सॉल्यूशन नहीं है। चलिए इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। और क्या लिख सकते हैं, इस 12 को इस तरफ ला लें तो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 के। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग 2x प्लस 3y माइनस 12 के। यहाँ पर देखिए अगर राइट हैंड साइड आ जाएगा तो सही है, अगर नहीं आता है तो नहीं। x बराबर 3 यहाँ पर पुट x बराबर 3 एंड y बराबर 2 यहाँ पर रख देते हैं तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6 माइनस 12। इसको हल करेंगे तो यह 0 के बराबर आएगा जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। सो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखना चाहें 2, 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, इसका हल है
लीनियर इक्वेशन हमारा क्या है 2x + 3y = 12 का। यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा आंसर होगा अतः 2, 3 दिए गए रैखिक समीकरण 2x + 3y = 12 का एक सॉल्यूशन है। आप लोग समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। जो भी x y की वैल्यू दी हो उसको इक्वेशन में रख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर अगर आ जाता है तो सॉल्यूशन है, अगर नहीं आता है तो सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या x और y की केवल यही दो वैल्यूज हैं जिसके लिए यह इसको सेटिस्फाई करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे उदाहरणों से हम लोग देखेंगे कि x और y की बहुत सारी वैल्यूज के लिए यह एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी दिए गए लीनियर इक्वेशन के जो कि 2 वेरिएबल्स x एंड y में हैं इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, अर्थात अनंत हल होते हैं। x और y की कितनी वैल्यूज हैं हम नहीं बता सकते हैं कि सर इतनी सीमित है कि नहीं 10 है 20 है, ऐसा कुछ नहीं है। अनंत वैल्यूज x और y की इस दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आगे उदाहरणों से हम लोग देखेंगे। आप लोग नोट डालकर नीचे लिख लेंगे अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। कभी कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। तो अगर हमें नहीं पता है कि इनफाइनाइट हम लोग 2, 4, 10 लगाकर चले आएंगे, गलत हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन पर हम लोग देखते हैं कुछ सवाल हल करते हैं। जैसे कि अभी अब मैंने आपको बताया था कि 2 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब आपके बुक में आपको कुछ सवाल लगाने का कहेगा फाइंड 6 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + 2y = 6, अर्थात एक समीकरण दिया गया है, इसके 6 अलग अलग हल आपको बताने हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। 6 क्या आप 16 निकाल सकते हैं, 26 निकाल सकते हैं, मगर आपकी बुक में ऐसे ही कुछ सवाल मिलेंगे कि 5 बताइए 6 बताइए। तो हम लोग इस सवाल करके देखते हैं। इसी तरीके से सारी सवालें हल होंगी। आपके आंसर्स अलग हो सकते हैं बुक से, आप लोग इसके लिए परेशान नहीं होंगे, आपके सवाल सही होंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप 1 में हम जो समीकरण दिया गया है x + 2y = 6 को यहाँ से हम लोग इसको y बराबर के टर्म में लिखेंगे, अर्थात सारे समीकरण को y के इक्वल टू लिखेंगे। यहाँ से कह सकते हैं सर y बराबर हो जाएगा 6 - x/2 के। यहाँ से हमने y बराबर निकाल लिया 6 - x/2। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम लोग एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर ऊपर x लिखेंगे नीचे y लिखेंगे। हम लोग x की वैल्यूज को एज्यूम करेंगे और y की वैल्यू को यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे। जो भी आएगा उसको इस खाने में भरते चलेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं, पुट x बराबर 0 ही रखकर देख लेते हैं। तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, सर यहाँ 0 रखेंगे, ये हो जाएगा 6 - 0.2 = 3। यहाँ से हमने देखा कि x बराबर 0 और y बराबर 3 दिए गए इस समीकरण का एक सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है, अर्थात यह 0 है, ये 3 है। देखिए आप 0 और 3 यहाँ रख दीजिए, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। दूसरा हम लोग रखते हैं पुट x = 2। देखते हैं कि x बराबर 2 पर यहाँ पर क्या आता है, सर ये 6 - 2/2 आएगा, अर्थात यह 2 के बराबर आएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं x बराबर 2 पर y बराबर भी 2 आ रहा है, अर्थात x बराबर 2 और y बराबर 2 इस समीकरण में रखिए, आपको यह सेटिस्फाई करता हुआ मिलेगा। तीसरा हम लोग रखते हैं पुट x बराबर -2। अब हम लोग -2 रख कर देखते हैं क्या आता है, सर यहाँ -2 रखेंगे तो y बराबर 6 - प्लस हो जाएगा /2, अर्थात यह 4 के बराबर आएगा। यहाँ से -2 और 4 दिए गए सॉल्यूशन हैं इस इक्वेशन के। चलिए चौथा हम लोग इसी तरह से रखते हैं, पुट x बराबर 4 रख देते हैं तो y बराबर क्या आएगा, 6 - 4/2 = 1 के। यहाँ पर 4 रखा तो 1 आया, अर्थात 4, 1 दिए गए इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं।
आप लोग रख कर देख लीजिए। x बराबर 4 रखेंगे, y बराबर 1, 4 2 6, 6 के बराबर है। पांचवा हम लोग पुट x बराबर -4 रख कर देखते हैं तो y बराबर 6 + 4/2 हो जाएगा, अर्थात यह 5 के बराबर आएगा, अर्थात यह -4 रखेंगे तो यह 5 आएगा। ये भी दोनों रख कर देख लीजिए, यहाँ -4 रखा और 2 5 10, 10 में से 4 गया 6 आएगा। छठवां हम लोग पुट x बराबर 6 रख कर देख लेते हैं तो y बराबर 6 - 6/2 अर्थात 0 आया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 6 रखने पर y की वैल्यू 0 आ रही है, अर्थात 6, 0 दिए गए लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। इस तरीके से हम लोग इसके सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं। यहाँ पर इतना हल करने के बाद हम लोग नीचे लिखेंगे आंसर के रूप में, इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जाएगा 0, 3, 2, 2, -2, 4, 4, 1, -4, 5 and 6, 0 are the 6 डिफरेंट सॉल्यूशन, अर्थात यह 6 डिफरेंट सॉल्यूशन हैं दिए गए समीकरण ऑफ इक्वेशन जो हमें दिया गया है x + 2y = 6 के। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करेंगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। सर यहाँ पर आपने ये वैल्यूज को x की 2 के मल्टीपल्स में ही क्यों लिया है, 3, 5 ये सब क्यों नहीं लिया? आप ले सकते हैं, वो भी इसका एक सोल्यूशन होगा। बस हमारा ये जो आएगा ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। यहाँ पर नीचे 2 लिखा था, हम फ्रैक्शन में हमारे आंसर ना आए इसीलिए हमने यहाँ पर 2 के मल्टीपल्स लिए हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप x बराबर 1 लिख सकते हैं तो वहाँ पर आपका आंसर फ्रैक्शन में आएगा। बस इतना ही अंतर है। और आप लोग कोई भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई मनाही नहीं है कि आप लोग फ्रैक्शन में आंसर नहीं लिख सकते। नेक्स्ट सवाल है हमारा, फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2x/5 + 3y/10 = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक समीकरण है। समीकरण हमारा स्टेप 1 क्या था, हम समीकरण को पहले लिखेंगे। सर 2x/5 + 3y/10 = 3 है। अभी हमारा ये ax + by + c के फॉर्म का नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, पहले उस रूप में लाएंगे फिर हम लोग y बराबर करके लिखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सर इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। यहाँ 5 2 10, 2 2 4x + 3y = 3 के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4x + 3y = 30 के। और क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ से y बराबर लिखना है हमें, तो y बराबर 30 - 4x अपॉन 3। देखिए आप लोग इसको देख सॉल्व करके देख लीजिएगा, y बराबर ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 2 में जैसे पिछले वाले में हम लोग ने टेबल बनाया था, यहाँ पर हम लोग टेबल बनाएंगे x और y की वैल्यूज के लिए। यहाँ पर x लिखेंगे, ये y लिखेंगे, 1 2 3 4 5, देखिए 5 वैल्यूज हमें निकालनी है। अब हम लोग एक एक करके रखेंगे। पुट x बराबर 0 ही रख लेते हैं तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, 30 - 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0/3 = 10, अर्थात x बराबर 0 पर y बराबर 10 आ रहा है। दूसरा हम लोग पुट x बराबर 3 रख देते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा, 30 - 4 3 12, 12 यहाँ पर लिखेंगे /3, इसको घटाएंगे तो 18 आएगा, 18/3 करेंगे तो 6 आएगा, अर्थात 3 पर यह 6 आ रहा है। तीसरा हम लोग पुट x बराबर -3 रख कर देख लेते हैं एक बार, तो 30 ये +12 हो जाएगा /3, अर्थात यह 14 के बराबर आएगा। दोनों को जोड़ लीजिए, 42 हो जाएगा, 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। यहाँ पर -3 लेने पर ये 14 आ रहा है।
चौथा हम लोग क्या लेते हैं, पुट x बराबर 3 के मल्टीपल्स में ही रख रहे हैं तो हम लोग x बराबर 6 रख लेते हैं। तो y बराबर 30 माइनस 6 रखेंगे तो ये 24 हो जाएगा, बाई 3 करेंगे अर्थात ये 6/3 2 के निकल कर आया, 6 रखने पर यह 2 आ रहा है। पांचवा हम लोग एक बार प्लस ले लेते हैं तो एक बार माइनस ले लेते हैं। यहाँ पर y बराबर रखेंगे तो ये 30 प्लस 24 हो जाएगा बाई 3, यहाँ पर ये 18 आएगा। देखिए 54/3 करेंगे तो 18 आएगा अर्थात -6 पर यह 18 आ रहा है। अब हम लोग अपना आंसर लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x/5 + 3y/10 = 3 आर ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखिए 0, 10। दूसरा है 3, 6। तीसरा है हमारा -3, 14। चौथा है हमारा 6, 2 एंड पांचवा है हमारा -6, 18। यही हमारे पांचों डिफरेंट सॉल्यूशंस हो गए। 5 नहीं आप 50 निकाल सकते हैं, आपसे जितने भी पूछे जाएं आपको बस x की अलग अलग वैल्यूज रखनी है और y की अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, वही इस दिए गए इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। उम्मीद है आपको इस तरीके के डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने वाले सवाल अब नहीं अटकेंगे। आप लोग अपनी बुक में और क्वेश्चंस दिए गए उन्हें ट्राई करिए। चलिए हम लोग इसी पर आधारित एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x इक्वल्स टू 2k - 1 एंड y इक्वल्स टू k इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x - 5y = 7, फाइंड वैल्यू ऑफ k। हमसे कह रहा है k की वैल्यू बताइए जिसके लिए x बराबर 2k - 1 और y बराबर k इसके सॉल्यूशंस हैं। हमने पहले बताया था अगर x और y इसके सॉल्यूशन हैं तो स्टेप 1 में क्या करते थे, स्टेप 1 में ये अपना समीकरण लिखिए सर, 3x - 5y - 7 = 0 के यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सर 3x - 5y - 7 के। अब x और y के दो मान दिए गए हैं तो पुट x बराबर 2k - 1 एंड y बराबर k यहाँ पर रख दीजिए तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकल कर आएगा सर 3 × 2k - 1 प्लस माइनस 5 × k - 7 के इसको सॉल्व करेंगे तो 6k - 3 - 5k - 7। इसको और सॉल्व किया तो यह 6 में से 5 हटाएंगे तो ये k - 10। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू होना चाहिए राइट हैंड साइड के, क्योंकि यह दिया गया है कि यह इसका एक सॉल्यूशन है अर्थात k - 10 = 0 के होना चाहिए। यहाँ से हम कह सकते हैं k बराबर 10 है अर्थात हमारा आंसर आ गया k की वैल्यू 10 है, जिसके लिए यह वैल्यू इसके एक सॉल्यूशन है। यहीं पर हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप लोग इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं। ग्राफ खींचने वाला है, आप लोग ग्राफ पेपर साथ रखेंगे तो अच्छा होगा, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ कैसे खींचे जाते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।